सेमीफाइनल खेलेंगे आज बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन, मौजूदा ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन से उम्मीदें, परिवार में खुशी का माहौल, लक्ष्य के गोल्ड जीतने की परिवार ने उम्मीद जताई। दीपिका कुमारी की हार के बाद पेरिस ओलंपिक में भारतीय आर्चरी की दावेदारी हुई खत्म। साउथ कोरिया की नेम सू ह्यून ने दीपिका को हराया। ओलंपिक में टेनिस कोर्ट पर आज बहुत कड़ी टक्कर, गोल्ड मेडल के मैच में सर्बिया के नोवाक जोकोविक और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज होंगे आमने सामने। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्वप्निल कुसाले से एबीपी न्यूज ने बातचीत की, कहा लोगों के सपोर्ट की वजह से कामयाबी मिली। और चलिए फटाफट खबरों में देखते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबरें। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर, केरल के वायनाड में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन, 206 लोग अभी लापता, अब तक 218 लोगों के शव हो चुके हैं बरामद। भारतीय वायुसेना ने वायनाड में लापता लोगों को ढूंढने में झोंकी ताकत, हेलीकॉप्टर की मदद से मलबे में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकालने में मिली कामयाबी। भारतीय सेना के जवानों ने सूजीपारा वाटरफॉल इलाके में फंसे 3 जवानों को रेस्क्यू कर बचाया, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। वायनाड में 93 राहत शिविर में रह रहे 10,000 से ज्यादा लोग, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थान पर एक नई टाउनशिप बनाने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। वायनाड के लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों के घर पहुंचे चिराग पासवान, पीड़ित परिजनों का बंधाया हौसला। हाजीपुर के 8 लोग वायनाड हादसे का शिकार हुए, 1 की मौत, 4 लोग अभी लापता। शिमला के समेच गांव में बादल फटने के बाद 36 लापता लोगों को ढूंढने का काम अभी जारी है। 3 दिन बाद भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान अब स्नीपर डॉग का सहारा भी ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने के बाद लापता हुए करीब 45 लोगों का पता लगाने में मिली कामयाबी। मंडी में 5 लोग अभी लापता, उनके लिए एक बार फिर शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामबन में बादल फटने से भारी तबाही हो गई है। लैंडस्लाइड से 3 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। खराब मौसम में किया जा रहा राहत बचाव काम में मुश्किलें आ रही। कुल्लू में अचानक आई बाढ़ से स्थानीय लोगों के सामने बड़ा संकट, विषम परिस्थितियों और खराब मौसम की चुनौती के बीच रेस्क्यू में डटे जवानों ने 250 लोगों को बचाया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम अभी उभर भी नहीं पाए थे कि आपदा की एक और घटना हो गई जिससे भारी नुकसान हुआ है, कई लोग लापता है, रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, चीड़वासा से 60 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया, 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को निकाला गया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 9000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू करके बचाया है। अब भी करीब 1000 के करीब यात्री वहां फंसे हुए हैं। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार किया जा रहा रेस्क्यू। यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर भर रहे उड़ान, करीब 600 लोगों को बचाया। MI-17 विमान ने केदारनाथ के 2 चक्कर मारे, 2 बार में लगभग 45 यात्रियों को धाम से गुप्तकाशी लाया गया। 2 बीमार यात्रियों को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग में आपदा में फंसे घोड़े खच्चरों के लिए हेलीकॉप्टर से भेजा गया पशु आहार। केदारनाथ घाटी में भूस्खलन के बाद कई बेजुबान यात्रा मार्ग में फंसे। केदारनाथ आपदा में फंसे दर्शनार्थियों ने अपनी आपबीती बताई। 3 दिन से बिछड़े परिवार के अन्य सदस्यों का इंतजार महिलाएं कर रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों को पहले रेस्क्यू किया जा रहा है। केदारनाथ में बादल फटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त, भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग के पास हाईवे भी पूरी तरह टूटा। कुल 1865 यात्रियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। खराब मौसम में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए उड़ान भर रहे हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता वाली 3 मरीजों को निकाला गया, 43 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें, हेलीकॉप्टर से ली गई हवाई तस्वीरों में नजर आ रही तबाही के निशान। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क के बीच का एक हिस्सा धंसा, जान जोखिम में डालकर खतरे में सफर कर रही है। झारखंड के रांची में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर की सड़कें जलमग्न, गलियों में भरा पानी, वाटर लॉगिंग में बढ़ाई मुसीबतें, भारी बारिश से झरने और बांध ओवरफ्लो हुए।
झारखंड के गिरिडीह में बीते 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों के उफान में फंसे ट्रैक्टर, मजदूर और ड्राइवर बाल बाल बचे। बालू खनन के लिए नदी में उतरे ट्रैक्टर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे लोग। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। बॉर्डर इलाके मटर बैर का रपटा पूरी तरह से डूबा। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसने कटनी नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदी में कटान तेज हो गया है। निकासी नहीं होने की वजह से रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मूसलाधार बारिश से नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट जलमग्न हो गए हैं। सहायक नदियों में उफान है। नदी किनारे निचले इलाकों में बसे लोगों को सतर्क किया गया। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और चलिए अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या। बाबूराम निषाद ने कहा कि अखिलेश का डीएनए जांच के लिए कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट के चक्कर में दोषी को बचाने की बात कर रहे हैं। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। एसपी नेता पवन पांडे ने आरोपी और परिवार की नार्को टेस्ट कराने की मांग की। कहा डीएनए जांच में अगर मिलते हैं साक्ष्य तो कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर साधा निशाना। एक्सपोस्ट में कहा कि बलात्कारियों को बचाना एसपी की फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तो पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव का दावा। अयोध्या मामले पर बीजेपी और सहयोगी कर रहे राजनीति। अयोध्या के विधानसभा उपचुनाव में फायदा लेने के लिए ये मंशा हो सकती है। एसपी नेता शिवपाल ने किया नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन। कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे साफ हो कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार। कहा पूछा इनके समय डीएनए जांच होती थी क्या? विपक्ष के नेता अपराधियों के साथ क्यों खड़े हैं? इनका पीडीए झूठा है। अयोध्या मामले पर बोले यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। मामले पर हो न्यायोचित कार्रवाई। मामले की सच्चाई पता करनी चाहिए। अयोध्या में गैंगरेप का मामला। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा जो गुंडई करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य आरोपी मोहित खान के प्रतिष्ठानों के बुलडोजर चलाने पर बोले एसपी सांसद देवेश शाक्य। आरोपी को देना चाहिए पक्ष रखने का मौका। अल्पसंख्यक समुदाय का मामला आते ही होता है राजनीतिकरण। लखनऊ में हुए हुड़दंग का मामला। एसपी नेता पवन पांडे ने कहा योगी जी को विधानसभा में सिर्फ पवन यादव और अरबाज याद आए। उन्होंने नहीं लिया दूसरी जाति के आरोपियों का नाम। दिखाता है उनकी मानसिकता। नजूल विधेयक पर यूपी सरकार के सूत्रों का दावा। सिर्फ भूमाफिया के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रभावित गरीबों का पुनर्वास होगा। नजूल की जमीन नहीं की जाएगी फ्रीहोल्ड। मेरठ नगर निगम के भ्रष्टाचार पर भड़के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। अधिकारियों से बोले जनता परेशान रहे, ऐसा नहीं होने दूंगा। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर कड़ा प्रहार। शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज। कहा बीजेपी पर लगाया सत्ता जिहाद में लिप्त होने का। पुणे में शिव संकल्प रैली को उद्धव ठाकरे ने किया संबोधित। ठाकरे ने बीजेपी पर पार्टियां तोड़ने का आरोप लगाया। उद्धव को औरंगजेब से जोड़ने वाले शाह के बयान पर पलटवार किया। उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले अमित शाह ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया। उन्होंने सच कहा था क्योंकि उद्धव ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। अमित शाह वाले बयान को लेकर उद्धव ठाकरे पर बरसे एकनाथ शिंदे के मंत्री गिरीश महाजन बोले मुझे लगता है उद्धव ठाकरे अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत में नीतीश की एंट्री। उद्धव ने पूछा क्या नीतीश हिंदुत्ववादी हैं? उद्धव के सवाल पर जेडीयू का जवाब। कहा नीतीश कुमार मानवतावादी। उद्धव ठाकरे के बयान पर शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार बोले उद्धव ने अपने अंदाज में बीजेपी के नेताओं को करारा जवाब दिया है। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार के मंत्री एसएस शिवशंकर ने दिया विवादास्पद बयान। कहा भगवान राम के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं।
मंत्री एसएस शिवशंकर के बयान पर सियासत गरमाई। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा, घोटालों में फंसे हुए डीएमके के नेताओं की याददाश्त कमजोर। गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे शिवालिक गार्डन में जलापूर्ति परियोजना का लोकार्पण करेंगे। हरियाणा में आज बीजेपी करेगी चुनाव प्रचार का आगाज। कुरुक्षेत्र में होने वाली म्हारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा रैली में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगे। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक होगी। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ज्यादा सीट की कर रही है मांग। दिल्ली में आज बीजेपी का झुग्गी स्वच्छता अभियान। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी समेत कई नेता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद सांसद दीपक प्रकाश बोले, 2025 में हम चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान। कहा, राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। उम्मीद है बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में मां बेटी की मौत पर सियासत हुई तेज। डीडीए और एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले बारिश के दौरान नाली में गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, मौत पर भी अगर आप राजनीति कर रही हैं तो ये शर्मनाक है। दिल्ली शेल्टर होम मौत मामले पर सियासत शुरू हो गई है। प्रशासक की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी पर सवाल उठाए। पूछा, रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारी की नियुक्ति क्यों की? अधिकारी की नियुक्ति पर एलजी ऑफिस ने सफाई दी। कहा, आप फैला रही है झूठ। उपराज्यपाल की तरफ से नहीं की गई नियुक्ति। ये विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। एलजी ऑफिस की सफाई पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा, दिल्ली में सभी तबादले और नियुक्तियां एलजी करते हैं। ऐसी कोई फाइल मंत्रियों के पास नहीं आती है। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। कहा, जिस अधिकारी को शेल्टर होम का इंचार्ज बनाया गया वो 5 साल के लिए भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित था। फिर भी कई विभागों की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। एनएचआरसी ने शेल्टर होम मौत मामले पर दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को जारी किया नोटिस। 4 हफ्ते में मांगी गई मामले से जुड़ी हुई रिपोर्ट। विवादों में घिरे ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी। वन विभाग की महिला ऑफिसर से बदसलूकी और उन्हें धमकी देने का आरोप। टीएमसी ने मंत्री से किनारा किया। पूर्वी मिदनापुर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी महिला अधिकारी मनीषा शॉ। आरोप है कि इसी दौरान बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने उन्हें निशाना बनाया। जम्मू में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी का साझा प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करने की मांग की। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। कई नक्सलियों के घायल होने का दावा। मौके पर जवानों ने 2 पाइप बम को भी डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सली साजिश नाकाम। नक्सली शहीदी सप्ताह के आखिरी दिन नारायणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलियों द्वारा प्लांट 5-5 किलो के 2 पाइप बम बरामद किए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से जान गंवाने वाले 3 छात्रों के लिए न्याय की मांग। छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली हादसे के बाद गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की जांच में मानकों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई। बेसमेंट में बने 3 कोचिंग सेंटर सील किए गए। यूपी के कानपुर में नाबालिग कार ड्राइवर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी चला रही महिला की मौत हो गई है। बेटी बुरी तरह से घायल। पुलिस ने नाबालिग और उसके पिता को पकड़ा। मामले की जांच जारी। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक ने बाइक को करीब 8 किलोमीटर तक घसीटा। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ट्रक रुकवाने के लिए पथराव किया। यूपी के इटावा में दर्दनाक हादसा। रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार में टक्कर हो गई। बस बेकाबू होकर एक्सप्रेस वे से नीचे गिरी। हादसे में 6 यात्रियों की मौत। यूपी के जौनपुर में बीजेपी नेता की नाबालिग बेटी के अपहरण का दावा। परिजनों ने नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण किया है। पुलिस ने दावे से इंकार किया। कहा, नाराज होकर घर से चली गई थी बच्ची। बिहार के सुपौल में बालू के अवैध खनन की जांच के लिए गई टीम पर हमला। खनन इंस्पेक्टर सहित 5 लोग घायल। सीएम को मिली शिकायत पर जांच के लिए गई थी।
यूपी के बरेली में 9वीं क्लास के छात्र को दाढ़ी बढ़ाने पर प्रिंसिपल ने फटकार लगाई। कहा ये मदरसा नहीं है, स्कूल में पढ़ना है तो दाढ़ी कटाओ। छात्र के परिजनों से प्रिंसिपल की बातचीत का वीडियो वायरल। विवादों में घिरी पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर बेल पर जेल से रिहा। किसान को बंदूक दिखाकर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्राइवेट स्कूल की बाउंड्री ढहने से 4 छात्रों की मौत हो गई। 4 अन्य बच्चे और एक महिला घायल हो गए हैं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारी बारिश के चलते हुआ है। लखनऊ के अहिमा मऊ में बुलडोजर के आगे बैठी कई महिलाएं। कहा हमारे पास है जमीन के कागजात। कार्रवाई के बिना बैरंग लौटी आवास विकास की टीम। 150 मकानों पर लगाए गए थे नोटिस। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन के रडार पर 94 गैर पंजीकृत मदरसे। बच्चों की शिफ्ट करने के बाद इन सभी मदरसों पर कार्रवाई होगी। अवैध रूप से मदरसा चलाने का आरोप। तमिलनाडु के मदुरई में आग का तांडव। खेत में लगी आग की वजह से फसलें जलकर खाक। आसमान में उठता दिखा काले धुएं का गुब्बार।